बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे जीवन के आधार तुम्ही प्रभु, अपने चरण में लगा लेना। मेरे जीवन के अरे प्रभु, अपनी चरण में लगा लेना। मेरे दोषों पर दृष्टि नहीं कर, आजीवन शरण निभा लेना। मेरे दोषों पर दृष्टि नहीं कर, आजीवन शरण निभा लेना। मैं हूँ भोला भटका अजान, तुम हो सर्वज्ञ दयामय प्रभु। मैं हूँ भोला भटका अजान, तुम हो सर्वज्ञ दयामय प्रभु। अपनी करुणा की दृष्टि कर, अपनी करुणा की दृष्टि कर, सोते से मुझे जगा लेना। मेरे जीवन के आधार तुम्ही प्रभु, अपने चरण में लगा लेना। मैं हूँ मलिनता से छादित, तुम निर्मल देव निर्विषय हो। मैं हूँ मलिनता से छादित, तुम निर्मल देव निर्विषय हो। मेरे निविड़ हृदय अंधियारे में, मेरे निविड़ हृदय अंधियारे में, निज ज्ञान की ज्योति जला देना। मेरे जीवन के आधार तुम्ही प्रभु, अपने चरण में लगा लेना। हाँ, मेरे अंतस पट पर हे प्रभुवर, ना मालूम कितने दाग पड़े। मेरे अंतस पट पर हे प्रभुवर, ना मालूम कितने दाग पड़े। अपने विवेक के मार्जन से मेरे मन का मैल मिटा देना। मेरे जीवन के आधार तुम्ही प्रभु, अपने चरण में लगा लेना। मेरे दोषों पर दृष्टि नहीं कर, आजीवन शरण निभा लेना। कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति है तो दर दर भटका। कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति है तो दर दर भटका। पर अब तो दास आपका है, पर अब तो दास आपका है। अभिलाष की आस पुरा देना। मेरे जीवन के आधार तुम्ही प्रभु, अपने चरण में लगा लेना। मेरे दोषों पर दृष्टि नहीं कर, आजीवन शरण निभा लेना। आजीवन
शरण निभा लेना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदी साहिब। मोह मंदिर में मत घुसो। रामायणी 22। अलख निरंजन लखे न कोई। हाँ अलख निरंजन लखे न कोई। जय बंदे बंदा सब लोई। जय झूठे सब बांधो अयाना। झूठा वचन साच कै माना। धंधा बंदा किन व्यवहारा। कर्म विवर्जित बसे निनारा। सट आश्रम और दर्शन कीन्हा। सट रसवास सट वस्तु चिन्हा। चार वृक्ष छो शाखा बखानी। विद्या अंगड़ित गण न जानी। और आगम करे विचारा। ते नहीं सूझे वार न पारा। जप तीरथ व्रत की जय बहु पूजा। दान पुण्य के जय बहु दूजा। मंदिर तो है ने का मत कोई पैठो धाय। जो कोई पैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। बहुत ही मार्मिक पद है। साहब अनेक उदाहरण देकर इसमें बताते हैं। पहले हम भावार्थ पढ़ते हैं। धंधा माने व्यवहार, बंदा माने गुलाम, चार वृक्ष, चार वेद, 6 शाखा, 6 वेदांग। उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता, जिसके बंधन में सब लोग बंधे हैं। जिस असत्य धारणा में सब अबोधी जीव बंधे हैं, उस झूठी बात को उन्होंने सत्य समझकर मान रखा है। यद्यपि जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से सर्वथा रहित है और उसकी स्थिति जड़ से नितांत भिन्न, निराधार एवं असंग है, तथापि अपने स्वरूप की भूल से वह गुलामी का धंधा उठा रखा है और विवस्था का व्यवहार कर रहा है। मनुष्यों ने 6 आश्रम और 6 दर्शनों की रचना की और 6 रस का आस्वादन किया और 6 सिद्धांतों का निरूपण किया। 4 वेद रूपी वृक्ष, 4 वृक्ष तैयार किए, 4 वेद रूपी 4 वृक्ष तैयार किए और उसमें 6 वेदांग रूप 6 शाखाओं का विस्तार किया। इतना ही नहीं, मनुष्यों ने अगणित विद्याओं का प्रवर्तन किया, जिसका एक व्यक्ति के लिए जानना असंभव तो है ही, उसकी गणना करना भी सरल काम नहीं है। लोग इसके आगे भी आगम शास्त्रों का विचार करते हैं, जिसमें बार पार नहीं सूझता। लोग जप, तीर्थ, व्रत, पूजा, दान, पुण्य आदि करते हैं तथा इसके भी अतिरिक्त नाना कर्म करते हैं। जिस मंदिर में आदमी कैद होता है वह तो स्नेह एवं मोह का है। केवल हे कल्याणार्थी, उसमें कोई दौड़कर मत घुसो। जो इस मोह मंदिर में दौड़कर घुसेगा वह व्यर्थ में अपना सिर कटा बैठेगा। अलख निरंजन लखे न कोई। अलख निरंजन अदृश्य काल। काल के 2 रूप हैं, एक समय की अवधि तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रामायणी में मन की कल्पित अवधारणाओं को ही अलख निरंजन कहा गया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं
कि लोगों के मन की रेख रूप रहित कल्पित अवधारणाएं हैं, उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते हैं। अलख निरंजन लखै न कोई। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणाएं एवं कल्पनाएं ही है। आदमी रस्सी, लोह की जंजीर या काष्ठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई दें, किंतु बंधन तो अदृश्य है, वे आदमी को सहज दिखाई भी नहीं देते। मन के अदृश्य बंधनों को तो कोई पारखी ही देखता है। जय झूठे सब बांधो आयाना। बंधन झूठे हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान है वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रखें और खुशी खुशी इसमें बंधे। मोह में बुद्धि भ्रमित होती है। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। बंदा ही बंधन का धंधा एवं व्यवहार करता है। बंदा का अर्थ है वशवर्ती एवं गुलाम। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो गया है। मन के बंधन में लोग मान्यताओं में ही तो बंधे। हम सब के अंदर अगर दुख होता है तो कहीं न कहीं हमारी अपनी अपनी मान्यता हमें दुख देती है। शायद उसी लिए कहते हैं कि परखो समझो क्यों दुखी हैं, क्योंकि दुख का कारण कोई और नहीं, वो हम हैं स्वयं। अगर जीव की स्वतंत्रता को हम समझ लें, जीव की वास्तविकता को समझ लें, जीव की महानता को समझ लें, तो दुख है ही नहीं, बंधन है ही नहीं। हम तो शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों को, बातों को और भी ना जाने क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसी के पीछे तमाम मान्यताएं छिपी होती और फिर उसी के पीछे उलझनें छिपी होती, क्योंकि मान्यताओं में सुख होता है लेकिन साथ साथ भयंकर दुख भी होता है। क्योंकि अपने से हट करके, अपनी स्वतंत्रता से हट करके, अपनी आज़ादी से हट करके, अपनी आत्मा से हट करके कोई भी मान्यता हम बनाते हैं तो उसमें बंधन है ही। जब आदमी कोई मान्यता बना लेता है तो जब तक वो स्वयं न उससे हटने के लिए सोचे, जब तक उसके मन में स्वयं उससे हटने का मन नहीं बनता है या भाव नहीं जगता है, तब तक वो दुनिया उसके पीछे लग जाए, वो प्राण दे देगा पर छोड़ेगा नहीं। सहज उदाहरण ले लें, एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा तब तक कैसे छोड़ेगा। चाहे सत्संग में नए बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाकर बुलवा दो कि भाई तंबाकू छोड़ो, तंबाकू तो तब छूटती है जब हम स्वयं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं। पूजा करने की आदत बन गई है तो पूजा करना तो अच्छा है, शुभ है, लेकिन अब बाहर है, अपने से हट करके है, मान्यता बन गई है। अब कोई कितनों कहे, वो उसको छोड़ सकता है, कहने वाले को छोड़ सकता है, त्याग सकता है, पर अपनी पूजा, अपनी मान्यता को नहीं छोड़ सकता है। ये मन का खेल है। मन के खेल को हमें समझना चाहिए। ये मन इतना उलझा हुआ है, अपनी मान्यताओं की रस्सी में बंधा हुआ है कि शायद उसी में उसे आनंद आने लग गया है, अच्छा लगने लग गया है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये बात भूल गया है ये मन, उसे होश ही नहीं है कि सब काल के हाथ में है। कुछ गाल में चले गए,
कुछ हाथ में ही है, पर सबका नंबर लगा हुआ है, ये बात भूल गए। इसलिए झूठे सुख को ही सुख कह रहे हैं। सतगुरु कबीर ने और भी कहा है ना कि झूठ झूठा कह डारो मिथ्या यह संसार, तेई कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। बड़ी सरल भाषा में साहब कहते हैं, मैं इसलिए इस संसार को झूठा कहता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये अपने आप में झूठ नहीं है, जैसे मकान अपने आप में झूठ नहीं है, लेकिन हमारे लिए झूठ है। हमारे लिए एक दिन झूठ हो जाएगा, इसलिए झूठ है। ये धरती अपने आप में है, ये सूरज अपने आप में है, यहाँ का दृश्य जो भी दिखाई दे रहा है सब अपने आप में है, लेकिन एक दिन नहीं रहेगा, इसलिए हमारे लिए झूठ है। हमारे पुरखों के लिए झूठ हो गया। अगर हमारे बाबा नहीं हैं तो उनके लिए झूठ हो गया, उनके लिए प्रलय हो गया, उनके लिए धरती नहीं है, उनके लिए आकाश नहीं है, उनके लिए दृश्य नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं, सब झूठ हो गया। उनके लिए वो परिवार, वो खेती, वो बाड़ी, वो धंधा, वो व्यापार, वो धन, वो दौलत, वो बाग, वो बगीचे, वो रिश्ते, वो नाते, सब फेल हो गए, कुछ नहीं रह गया है। अगर मुक्त हो गए तब तो सदा सदा के लिए अमर हो गए, अगर नहीं मुक्त हैं तो दूसरे शरीर में आएंगे, वहीं बगल में अपने बेटे के बेटा बन जाएंगे, अथवा वही बगल में पड़ोसी बन जाएंगे, पर उन्हें याद नहीं रहेगा कि ये हमारे घर आए, हमारा ही ये बेटा है, हमारा ही ये सब कुछ है, कुछ नहीं याद रहेगा। सारा दृश्य ओझल हो जाएगा, सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी, केवल जीने के संस्कार रहेंगे, कर्मों के संस्कार रहेंगे, पर वो यादें नहीं रहेंगी, वो भावनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि औजार खत्म हो गया। जिन औजार के माध्यम से हम ये सारा कुछ इकट्ठा किए वो औजार ही नहीं है, क्योंकि जो काम जिस औजार से होता है उसी से होता है, सबसे नहीं होता है। पिलास का काम हथौड़ी नहीं कर सकता है, और हथौड़ी का काम पिलास नहीं कर सकता है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग में काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। समय से पिलास का सहयोग हथौड़ी को लेना पड़ता है, और हथौड़ी को सहयोग पिलास को लेना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार चलता है, एक दूसरे के संस्कारों को लेकर के बहुत सारी बातें कल्पना में, अनुमान में अथवा कर्म में हम लाते हैं, और होता भी है। तो मैं कह रहा था कि ये संसार झूठा है। अगर इसे हम झूठा ही समझ लें तो दुख हमारा खत्म हो सकता है, लेकिन ये मन अपनी मान्यताओं की रस्सी में इतना कस के बंधा हुआ है कि छोड़ना ही नहीं चाहता है। इस शरीर को लेकर के इतना दुख है, इतनी पीड़ाएं हैं, इतना झंझट है, इतनी उलझने हैं, फिर भी इसी शरीर में इतना मोह, इतना इसे पकड़ के रखा है कि छोड़ने में कष्ट हो रहा है। जे झूठे सब बांध हुआ ना, झूठा वचन साँच कह माना। कई बार देखा जाता है, जैसे हम दूसरे के लिए कह रहे हैं ना कि ये सब झूठा है, अगर उसको हम सही मानते हैं तो अज्ञानी है, अयाना अज्ञान। किंतु जे झूठे सब बांध बयाना, झूठा वचन साँच कह माना, झूठे वचन को ही साँच मानता है। अर्थात जिसे झूठ कह रहा है और उसी में अपना अर्जा है, समझ में नहीं आ रहा है। जिन बातों को हम दुनिया के लिए, जैसे अब कोई शरीर छूट गया तो कहते हैं अरे भैया ये सब के साथ ही होने वाला, कहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर वही बात आती है तो वैसे ही चिल्लाते हैं, वैसे ही रोते हैं, वैसे ही भोजन पानी छोड़ देते हैं।
तो वो ज्ञान कहाँ चला गया? जिसको आप झूठ समझ रहे हैं उसी में इतना उलझे फंसे हैं। तो केवल ज्ञान दूसरे के लिए होता है? दूसरे के लिए नहीं होता है, वो स्वयं के लिए होता है। ज्ञान अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले तो उसका एक प्रकार से विवेक है, उसका विचार है, लेकिन ज्ञान तो हमारे लिए ही है। धन दूसरे के लिए हो सकता है, सेवा में उसे लगा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, उसके लिए मान सम्मान आदि का कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आएगी पहले उसमें नंबर हमारा होना चाहिए। महाराज सुकरात ने कहा था, हे प्रभु, इस संसार में सबको उन्नति देना, सबको अच्छा बनाना, लेकिन जब धर्म की बात आए, सुधार की बात आए, तो पहले मुझसे नंबर लगाना, पहले मेरा सुधार होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। सब सुधरें, सब आगे बढ़ें, सबका जीवन उन्नतमय हो, लेकिन सुधार की बात, खुशी की बात, प्रसन्नता की बात आए तो पहले मेरे से शुरुआत हो। काम में ऐसा होता है, पत्नी सुधरे, पति सुधरे, बच्चे सुधरें, पड़ोसी सुधरे, ये भावनाओं के आगे हमारी गलती दिखाई ही नहीं देती, हमारी कमी दिखाई ही नहीं देती। कहीं न कहीं उसमें बड़प्पन का अहम, पद का अहम और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, हमारे मन में लदी हुई है। न दूसरे के दिल की बात सुनने देती है, न करने देती। हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि दूसरे को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, बस सुनाना पसंद करते हैं। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। इससे परिवार समाज नहीं चलता है, केवल हठ चलता है। कमजोरियां आती हैं अंदर अंदर। कोई बेटा अपने पिता से, माँ से, बाप से बिछड़ेगा तो निश्चित है कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी आ सकती है, अगर उसका विवेक स्वयं में नहीं है तो। ऐसे ही कोई पति अगर अपने पत्नी से अलग, पत्नी वैसा व्यवहार नहीं करती है, पति अलग ढंग से रहता है, तो कहीं न कहीं उसमें बिगाड़ आएगा। क्योंकि वैराग तो है नहीं कि भाई वैरागी हो जाए कि वे पत्नी नहीं स्वीकार कर रही तो चलो वैरागी हो जाते, झंझट खत्म करें। वैराग तो अंदर है नहीं, तो दूसरे मनमानी करेगा, दूसरा सोचेगा कि भाई ये नहीं सुनते, चलो दूसरा करते हैं, मन बिगड़ सकता है। ऐसे पति अगर अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो पत्नी का मन बिगड़ सकता है। अगर जब दोनों एक दूसरे के दिल की बात सुनते हैं, एक दूसरे के लिए भावना रखते हैं, तो बिगड़ने का चांस ही नहीं है। ऐसे ही समाज भी जब एक दूसरे, कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा है कि अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले कह होए, हमरे देखत जग जात ऐसा मिला न कोई। अपनी कहो और हमारी भी सुनो और एक हो जाओ। एकता में ही लाभ है, ये सुनाया जाता है। जब हम एक रहेंगे तो उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारा आदर्श बढ़िया बनेगा। लेकिन जब दिल ही नहीं मिलेगा तो एकता कैसे बनेगी? इंद्रियों में, व्यवहार में अगर देखा जाए तो एकता नहीं है, 5 अंगुली बराबर नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ के लिए प्राण देने के लिए मानो तैयार हैं, कट जाने के लिए तैयार हैं। अगर उसे हम फैला के रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो पांचों में कितना अंतर है, अगर नापा जाए तो बहुत छोट बड़े का अंतर है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ देने की बात आती है तो सब बराबर हो जाते हैं, सब एक दूसरे को बढ़िया साथ देते हैं। आँख में दर्द होता है, हाथ पहुंच जाता है, हाथ में दर्द होता है तो आँख पहुंच जाती है। ऐसे कान, पूरा इंद्री, पूरा शरीर एक दूसरे के साथ देने के लिए कितना बढ़िया तैयार है, एक्टिव हैं, तब पूरा शरीर चलता है। ऐसा थोड़ी चलता है। दूसरे हाथ का सहयोग दूसरा हाथ ना करे ये शरीर नहीं चल सकता है। दूसरा पैर दूसरे का सहयोग ना करे तो आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती है। कितना एक दूसरे का सहयोग करते हैं, शरीर से हम सीख सकते हैं।
इतना बड़ा शरीर चल रहा है, खड़ा है, इसका काम बन रहा है, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग छिपा हुआ है। समाज भी देखो आज जो उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें एक दूसरे का सहयोग ही है। अगर सब अपने विचार, अपने मनमानी, अपने ढंग से लोग करने लग जाएं तो ये समाज बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरे ढंग से देखें तो अपने विचारों से भी चलते हैं, क्योंकि कोई ईंट बना रहा है, अब ईंट का विचार है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मकान बनवा रहा है, सबके अपने अपने विचार ही तो हैं। तो क्या इसमें उन्नति नहीं हो रही? इसी से उन्नति हो रही है। इसमें एक दूसरे का सहयोग भी तो छिपा है। सब अपना अपना काम अगर समझ लें, संभाल लें, तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ऐसी भावनाएं हमें क्यों नहीं आती? क्योंकि हम झूठे में ही सुख मान लिए। झूठे सब बांध हुआ ना, झूठे वचन साच कह माना। झूठे में बंधे हैं और झूठ को ही साच मान रहे हैं। यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी इसमें बंधे हैं। अच्छा भी लग रहा है। आखिर घर गृहस्थी को देखा जाए तो खुशी खुशी तो लोग बनते हैं, और इस ढंग से बनते हैं कि डीजे बजा करके बड़ा प्यार से, प्रेम से, और 4 आदमी को बुला करके, प्रमाणित हो करके कैसे कैसे उस बंधन को स्वीकारते हैं। और ऐसा बांध दिया जाता है, ऐसा बंध जाते हैं खुशी खुशी कि 7 जन्म, पंडित तो 7 जन्म के लिए बांध देता है। 7 जन्म तक आप अलग नहीं हो सकते। कितना बड़ा बंधन, और बड़ा खुशी से उसे स्वीकारते हैं, जबकि सारा दुख, सारा झंझट वहीं समाया है, वहीं से शुरू होता है। सारे रिश्ते नाते वहीं से शुरू होते हैं, सारा पाप वहीं से शुरू होता है। आदमी अकेला हो तो इतना नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि अपनी रोटी के लिए चिंता रहेगी उसे, दूसरे की चिंता ही नहीं रहेगी। जहाँ रहेगा कुछ काम कर देगा, खा लेगा, पड़ा रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन जब दूसरे की रक्षा की बात आती है तब उसमें पाप भी करने को तैयार हो जाता है, अपने कर्मों को बिगाड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर साहब इशारा करते हैं कि भाई जागो, समझो, जिस बंधन में तुम बंधे हो उसे खुशी खुशी स्वीकारे हो। जब तक वो समझोगे नहीं, गुलाम बने रहोगे, वशवर्ती बने रहोगे। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो गया है। ये स्वतंत्र जीव है। जीव अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में हर प्राणी स्वतंत्र है। कौन किसके बंधन में रहना चाहता है? एक कुत्ता, यहाँ पर एक कुत्ता आता था बड़गांव का, बड़ा भयानक कुत्ता था। जब चोरी हुई थी आश्रम में तो उसको बड़ा रोज आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बड़ा ढेर उसको भोजन दिए कि शायद रहने लग जाए यहीं ललचाए के, लेकिन जैसे न खाए बस तुरंत निकल जाए। कई दिन ऐसा करके देखे, लेकिन एक बार भी नहीं रुकने का प्रयास किया कि यहीं रह जाए। जहाँ मन मान लेता चाहे आधी रोटी मिले वहाँ आदमी रहता है। कुत्ता भी इस बात को पहचानता है, बंध के नहीं रहना चाहता है, स्वतंत्र रह के। अब वो कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता रहे अथवा उसी में बंध के रहा है, रूखा सूखा खा के रहा, ऐसा नहीं है। वो उस घर में भी चला जाएगा, उस घर में भी चला जाएगा, वहाँ भी चला जाएगा, सगल खा के आएगा मजा लेकर के, लेकिन रहेगा अपने घर में। तो एक पशु की बात है। लेकिन यहाँ बात यह है कि कोई किसी में बंध के नहीं रहना, उसकी स्वतंत्रता है अपनी। जैसे वो सब जगह चला जाता है तो उसकी स्वतंत्रता है। वो मालिक थोड़ी चाहता है कि सब जगह जाए वो मांगे, लेकिन नहीं, अपने स्वतंत्र काहे मानेगा भाई? वो आपके पीछे रहेगा, आपका साथ देगा, लेकिन अपने ढंग से साथ देगा, अपने ढंग से साथ देगा, आपके अनुसार नहीं। ऐसे हर प्राणी अपने आप में स्वतंत्र है। आप सुबह उठते हैं
तो कोई गुरु का नाम लेता है, कोई भगवान का नाम लेता है, अपने अपने ढंग से नाम लेते हैं, अपने अपने ढंग से ध्यान करते हैं। अब यहाँ भी बैठते हैं तो साथ में दिखाई तो देता है साथ में, लेकिन अपने अपने ढंग से ध्यान करते होंगे। एकता फिर कहाँ है? सबके अपने कर्म है, सबका अपना स्वभाव है, कहाँ एकता है? लेकिन हाँ, अगर जीव की दृष्टि सब में आ जाए, कल्याण की दृष्टि सब में आ जाए, तो एकता ही एकता है। क्योंकि जीव के बारे में आप सोचें, हम सोचें, सब सोचें तो एक तो हो गए ना। लेकिन शब्दों का ऐसा बवंडर है दुनिया में कि शब्दों में हम उलझ जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, कर्म विवर्जित बसे निनारा। जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक एवं असंग है। अपने असंगत्व का बोध न होने से जीव सब में फंसा है। अपने आप को दृश्यों में मिला देना पीड़ा है, और अपने असंगत्व का सदैव भान रहना ही अमृतत्व है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिल मिल करके बंधा हुआ है। इन बंधनों से छूटने के लिए मनुष्यों ने 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणाएं की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, 4 आश्रम बने। काहे के लिए बने? जीव के कल्याण के लिए तो बने, माने मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्रता की आशा, स्वतंत्रता के लिए काम करना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वतंत्रता का बोध नहीं है। जीव अब स्वतंत्र है, यह बात का भान नहीं है, याद नहीं है, इसलिए ऐसा करता है, उपाय करता है। कोई अपने घर में हो और फिर भी घर खोजे तो कहीं ना कहीं भूल में है, तब तो खोज रहा है। अपने घर में हो करके भी खोज रहा है तो भटका हुआ है, तब तो खोज रहा है। बगल में जिस घर में उसे जाना है उसी घर वाले से पूछ रहा है कि भाई फलाने का घर कहाँ है, तो क्यों पूछ रहा है? कहीं ना कहीं भटका हुआ है। इसलिए अगर उसे बोध होता कि यही घर है तो क्यों पूछता? इलाहाबाद पहुंच करके कोई इलाहाबाद पूछे तो अभी अज्ञान है उसके अंदर, तब तो ऐसा पूछ रहा है। अगर उसे बोध हो जाए कि यही इलाहाबाद है तो क्यों पूछेगा? ऐसे ही अगर हमें यह बोध हो जाए कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है, यही सबका करता धरता है, सबका मान्यता बना लेता है और यही सब में बंध जाता है, ऐसा बोध हो जाए, अपने आप की स्वतंत्रता का बोध हो जाए, तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी ही खुशी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब तक वो मन के चक्कर में, मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार, मन के चक्कर में मन मनाता रहेगा जब तक, तब तक भटकता रहेगा। क्योंकि उसके लाखों दरवाजे हैं आपको भटकाने के। कब कहाँ से निकल जाता है कोई भरोसा नहीं। ये मन ऐसा है चालबाज, छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझ जाता है, दुखी हो जाता है, दूसरे में त्रुटि खोजने लग जाता है। ये मन का स्वभाव है। समझ में आता है तो अपने आप रास्ता मिल जाता है, अपने आप दिशा सही हो जाती है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है, तब तक समझ में नहीं आता है जब तक अपने आप का ख्याल नहीं आता है। दुनियादारी का ख्याल रहता है, अपने अहंकार का ख्याल रहता है, अपने अहमियत का, अपने ज्ञान का घमंड रहता है, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का घमंड रहता है। तो इसलिए वो बात समझ में आती ही नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए कि अपनी आत्मा ही सब कुछ है और उसमें शांति ही शांति है, झगड़ा तो ये बाहर के द्वंद्व में है। योगी जंगम श्रेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश। योगी जंगम श्रेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इच्छा दर्शन बने। 6 रस वास सटैवस चीन्हा, 6 रसों का स्वादन। यहाँ प्रसिद्ध रस क्या है? मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, खट्टा। अर्थ नहीं है
किंतु 6 नामों का जप है। 6 रस का मतलब है यहाँ पर 6 नामों का जाप। 6 नामों का जाप क्या है? ब्राह्मणों का ओम, सन्यासियों का सोहम, दरवेशियों का दरवेशों सूफियों का हूँ अल्लाह हूँ, योगियों का महीनाद, सेवड़ा का तत्वनाम एवं जंगमों का निरंजन जप है। ये 6 रस है। इस प्रकार षट दर्शनों के 6 जप हैं और भक्त जन अविनाशी राम नाम जप करते हैं। ये सब अपने अपने नाम जप का आस्वादन करते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रकार नाम एवं मंत्र आदि के जाप किए जाते हैं। सटे वस्तु चिन्हा, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत एवं सिद्धांत का अलग अलग निरूपण किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का अद्वैत परमात्मा, सन्यासियों का अहम ब्रह्मास्मि, फकीरों का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड से उठकर ब्रह्मांड में पहुंचना, जैनियों का ऊपर आलोक आकाश में चंद्रशिला पर मुक्त होकर रहना, जंगमों शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना, यह 6 दर्शनों के सिद्धांत हैं। भक्तों का यह विलक्षण सिद्धांत है कि राम पुरुष है और सब जीव नारी रूप हैं। ऐसा मानकर माधुर्य भक्ति करना, इसके अतिरिक्त भी नाना मतों द्वारा नाना सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। अरे और साफ शब्दों में कहें तो अब किसी को आनंद शब्द बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सुख शब्द बड़ा अच्छा लगता है। और साफ कहें और मोटा उदाहरण लें तो किसी को सोयाबीन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। किसी को बैगन पसंद है। अब चोखा का नाम ले लो तो किसी किसी के मन में ऐसा लगता है बैगन तो जरूर होगा, लेकिन किसी किसी को बैगन नाम सुन के हालत खराब हो जाती है। ये बहुत मोटा उदाहरण है। ये शब्दों का जाल है, कहाँ मन मान ले, कैसी मान्यता बना ले और उसी उलझन में उलझा रहता है, उसे बाहर निकल ही नहीं पाता है। बाहर निकलने का तो एक ही मार्ग है, त्याग। जहाँ उलझन हो बस छोड़ो, वहाँ से भागो, क्योंकि बिना छोड़े बिना भागे छुट्टी नहीं मिलेगी। भागने का मतलब घर छोड़कर भाग जाना नहीं है। अरे वो मान्यता ही खत्म कर दो, झंझट ही खत्म। क्या करना है? त्याग से ही त्याग देखो बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। त्याग से ही त्याग बढ़ता है। तो त्याग अगर आप करते हैं तो निश्चित है त्याग की शक्ति बढ़ेगी। तंबाकू पीने वाला, खाने वाला अगर 10 बार खाता है तो 1 बार त्याग दे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। फिर धीरे से 1 बार और त्याग सकता है, और त्याग सकता है, एक दिन पूरा त्याग सकता है। क्योंकि कोई चीज़ जब आदत पड़ जाती है, एक बार यहाँ पर एक गंजेड़ी आया था, कहा महाराज हमको काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। कहे नहीं बाबू, यहाँ काम नहीं, पैसा वैसा नहीं दिया जाता है, सब जो करते हैं सेवा में कर रहे हैं। कहा रे महाराज हमको दे दीजिए। हम कहे अच्छा करिए, ईंट ढोइए, पैसा नहीं मिलेगा तो चिल्लाना नहीं। तो करने लगा। अब बाद में कहता है महाराज गांजा पीने के लिए थोड़ा कुछ पैसा दे दीजिए। अब उसको गांजे की तलब, मैंने कहा कि नहीं गांजा वांजा हम नहीं देते, पैसा तो देते ही नहीं है, अब गांजा के लिए तो बिल्कुल नहीं देंगे, बीड़ी के लिए भी नहीं देंगे। तो उसको मैं देखा, उसकी तलब कि बाहर निकल करके झूठे अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। हम कहे देखो इसको, ये आदत इतनी खराब है इसकी कि झूठे उसी में सू कर रहा है, ऐसा लगता है पी रहा है। और बड़ी देर तक ऐसा करता रहा। तो मेरे थोड़ा दया आ गई कि ईंटा ढोया ही है, क्या कर रहा है, गांजा के नाम पर ना तो ईंटा के नाम पर दे देते हैं। तो शायद 20-25 रुपये उसको मैं दिला दिया।
दूसरे से दिला दिया तो दे दिए तो चला गया, फिर ईंटा ढोना बंद कर दिया, वो चला गया। उसी के लिए कार्य किया था वो। इतना आदत का गुलाम आदमी हो गया है कि ईंटा भी ढोना पड़े तो ढोएगा वो, काम भी करना पड़े, गुलामी भी करना, यहाँ तक लीद अगर घोड़ा के तो उठाना पड़े, गधा के तो भी उठाएगा, पर अपनी गुलामी नहीं छोड़ेगा। ये मन का गुलाम इतना भयंकर गुलामी है, ये मन इतना अपने जाल में इतना उलझा हुआ है, मान्यताओं में, आदत का लाचार है कि उसे त्यागना नहीं चाहता है। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, विद्या अंगड़ित गने न जानी। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, 4 वृक्ष 6 शाखा, चारों वेद एवं 6 वेदांग के लिए रूपक है। मनुष्यों के कल्याण के लिए चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष की रचना की गई। जो वेदाध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोग एवं संस्कारों का सहायक होते हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। वे युक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताने वाला ही शिक्षा अंग है। कर्मकांड एवं अनुष्ठान पद्धति एवं यज्ञों संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई हैं। व्याकरण वह वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन है। निरुक्त वह ग्रंथ है जिसमें वैदिक छंदों की व्याख्या की गई है। ईसा पूर्व वाला छंद है। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र विद्या या गणित। विद्या गणित गणे न जानी, विद्या असंख्य है, माने गिनने में नहीं आ सकती है। इतिहास, पुराण, उत्पात, शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कहाँ तक कहा जाए, गिनकर समाप्त करना कठिन है। एक व्यक्ति का सब का जानना असंभव है। एक घटना याद आई। गत दिसंबर 1986 कलकत्ता में प्रेम प्रकाश जी के यहाँ निवास था। 11 दिसंबर को कलकत्ता का म्यूजियम देखने गया। 2 घंटे देखने पर भी आधा ही में घूम सका। देखना तो उसे नहीं कह सकते। एक साथी ने कहा कि इसमें सारी चीज़ें देखने और समझने के लिए 4 घंटे चाहिए। मैंने कहा इसे देखने के लिए महीनों चाहिए और जानने के लिए असंख्य जन्म चाहिए, परंतु इन्हें गहराई से जानकर करेंगे क्या? बस इतना देख लिया हो गया। अपने को देखो, अपने को जानो और अपने में स्थित हो, यही विश्रांति है। कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव जी उदाहरण देते हैं कि भाई दुनिया को जानने के लिए म्यूजियम क्या, पूरी दुनिया को जानने के लिए असंख्य जन्म अबीत गए, अबीतेगा। अगर जानना चाहते हैं तो जन्म लेते रहो, धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी और ये कर्म का जाल आपके मन में बना रहेगा, मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो अपने को जानो, अपने को समझो। और वो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मनुष्य और भी आगे बहुत शास्त्रों का विचार करता है। आगम कहते हैं वेदांग, मान्य ग्रंथ, 6 दर्शनों, तंत्र शास्त्र आदि को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण साहब इसमें दिए हैं। लोक कल्याण के लिए ही नाना नाम एवं मंत्रों का जप करते हैं। देश के बहुत या सभी तीर्थों में बराबर भ्रमण करते हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्रायण इत्यादि व्रत उपवास करते हैं। पेड़, पहाड़, पानी, पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। अनेक प्रकार दान धर्म भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार कुछ कर्म करना अच्छी बात है, किंतु इससे भी कुछ आगे है
इसे सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। बहुत महत्वपूर्ण साखी है। सद्गुरु कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। उपरयुक्त वर्णित सारी विद्याएं एवं सारे खटकर्म मोह के मंदिर हैं, इनमें दौड़ कर मत घुसो। मोह के मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है। अर्थात जो मोह के से आवृत्त होगा उसका विवेक सो जाएगा। धन संपत्ति का मोह, जमीन मकान का मोह, परिवार समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र परंपरा का मोह, विद्या वाणी का मोह, संप्रदाय मान्यता का मोह, रस्म रिवाज का मोह, देह तथा मन के संकल्पों का मोह, कहाँ तक गिनाया जाए। यह अदृश्य मात्र का मोह ही तो गले की फांसी है। जिसने मोह का परित्याग किया वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुआ, वह अपने असंगत्व में प्रतिष्ठित हुआ, वही सच्चे अर्थ में मानवता का उन्नायक है। कहें कबीर ते उबरे जाहि न मोह शमाए। हर जगह तो साहब बड़ी सरल भाषा में जीव के मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए अपनी बातें कहते हैं, और सबसे विशेष बात है सद्गुरु रविदास देव उसको और सरल भाषा में हम लोगों के सामने रखे। हमारा कर्तव्य है कि ऐसी वाणियों को हम मनन करें और अपने मन को शांति से भरें, क्योंकि शांति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ का जो कुछ जानना, समझना, मानना, ये मान्यताएं बनाना, ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। शांति ही सच्ची साथी है, और उसी का साथ पकड़ करके अपना हम शांत रहें, और शांत रहने में ही लाभ है और इसी में कल्याण है, मानव जीवन की सार्थकता है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शाही बंदगी साहिब।